हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या रिएजेंट। इस टॉपिक से नीट और जेईई में काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा पहला रिएजेंट जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ठीक है, इसका हम पहले क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। इस मैकेनिज्म के बाद हम लोग उसका कुछ रिएक्शन देखेंगे, प्रॉपर रिएक्शन देखेंगे। फिर LiH4 और NaBH4 में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद फिर हम उसके ये हमारा इसके बाद हम उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, अच्छे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे। फिर हम गिगनार्ड रीजन देखेंगे, फिर गिगनार्ड रीजन के मैकेनिज्म, फिर उसके रिएक्शन, फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक है, अब अगर आप बहुत लोगों को क्या लगता है, ये नेगेटिव चार्ज जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, यही अटैक करता है रिएक्शन करने में। जैसे क्या होता है, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, अल्कोहल को, मान लो यहाँ पर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को कर दे रिड्यूस कर देता है, अल्कोहल में कर देता है। और यहाँ पे एसिड है, उसको क्या कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अभी हम मैकेनिज्म भी देखेंगे। और मान लो ये एस्टर है, इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सबको रिड्यूस कर देता है। तो इसका अगर कुछ लोगों को लगता है मैकेनिज्म में नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व होता है, नहीं भाई, ये नेगेटिव चार्ज नहीं है। नेगेटिव चार्ज ये क्या है, ये एल्यूमिनियम ने बॉन्ड बनाया है चार्ज, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज है। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन है। याद रखना, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट होता है उसमें ये सिग्मा बॉन्ड जो है ना, ये सिग्मा बॉन्ड रिएक्ट करता है। ठीक है, अभी मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास क्या है, एसिड लेते हैं, RCOOH और प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आपको पता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे ब्रेक होता है, Li प्लस AlH4 माइनस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये H4 माइनस है ना, इसका हाइड्रो AlH4 माइनस जो है, इसका H लेके हाइड्रोजन गैस निकालता है। कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। RCOOH प्लस HAlH3 माइनस। ठीक है, अभी कैसे हुआ, ये ऐसे टूटा और ये ऐसे, और यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। बना क्या, आपका बन गया RCOO माइनस। अब लिथियम यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे लिथियम आ जाएगा, प्लस प्लस क्या बन जाएगा, AlH3 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी तो सोल्यूशन में बहुत सारे AlH4 माइनस होंगे, तो एक काम करेगा, Al, यहाँ पे H, यहाँ पे H3, यहाँ पे माइनस। अब ये वाला H यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, फिर क्या बन गया, RO माइनस, यहाँ पे H आया है, ये वाला H आया है। इसको कलर चेंज करते हैं, इससे आप समझ जाएं कि कौन सा H कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये वाला H, तो यहाँ पे ये H आया है। ठीक है, ये आपका H हो गया, इसके बाद हो गया O माइनस Li। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये O माइनस जो है, आपको पता है AlH3, अब यहाँ से AlH3 फिर निकलेगा। AlH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी स्पीशीज है, तो यहाँ पे आ जाएगा AlH3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद सिंपली क्या कर देंगे, वर्कअप। हम लोग क्या करते हैं, वर्कअप करते हैं। वर्कअप मतलब क्या है, H3O प्लस देंगे। ठीक है, आपका क्या बन गया, वर्कअप करने के बाद आपका बन जाएगा RHOH। दो वाटर रहते हैं, हम क्या निकाल, वाटर दो, अगर एक ही कार्बन पे दो OH रहते हैं, क्या निकालते हैं, वाटर निकाल देते हैं। तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया।
तो अभी बोलेंगे सर आपने तो बोला था एसिड से अल्कोहल बनता है रिड्यूस करके, आपने एल्डिहाइड बना दिया, मतलब आपको मैकेनिज्म पता ही नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल बात सही है। अब ये एल्डिहाइड जो होगा, अब ये एल्डी पहले एसिड से एल्डिहाइड ही बनता है, फिर इसके बाद ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। अभी कैसे कन्वर्ट होगा, इसका इसका दिखाते हैं मैकेनिज्म। तो एक साथ जो हो जाए एसिड और एल्डिहाइड का, एसिड से पहले एल्डिहाइड जाएगा, फिर एल्डिहाइड से क्या जाएगा, एल्कोहल जाएगा। ठीक है, हटाते हैं सब पहले। अभी एसिड से बनाते दिखाते हैं, एल्डिहाइड से करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। मैकेनिज्म आपको जरूरी नहीं है आपको याद रहे, बट कॉन्सेप्ट के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिज्म आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया जो मैकेनिस्टिक क्वेश्चन रहेगा, उसमें फंस सकते हैं, तो उसके लिए मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और और कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो अभी हम करते हैं, इसके आगे क्या करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, एच ए एल H3 माइनस। ठीक है, ये एच आया, फिर क्या हुआ, आर सी ओ माइनस एच एच, और यहाँ से क्या हो गया, अभी हमारे पास क्या है, फिर वाटर कप दे देंगे, H3O प्लस है ही हमारे पास, वाटर है ही, तो बन जाएगा आर CH2OH। यही तो हुआ हमारा प्रोडक्ट। गॉट इट। ठीक है, अभी आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसके कुछ मैकेनिज्म। देखो यहाँ पे सामने मैंने आपके लिए अच्छे से क्लियर लिख दिया, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन से पहले कुछ रिएक्शन देखते हैं। देखो अभी मैंने बताया था, एल्डिहाइड को क्या कर देता है, प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जब भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एल्डिहाइड होगा तो उसको प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, और अगर कीटोन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड, एक प्राइमरी अल्कोहल, और यहाँ पे कीटोन, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल। और इन्होंने रिएजेंट देखो, NaBH4 लो या फिर LiH4 दो, दोनों अच्छे रिएजेंट है। LiH क्या नाम है, एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। अभी डिफरेंस भी बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, LiH4 क्या कर सकता है, एस्टर को भी प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है, एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है, अभी मैकेनिज्म आपने देखा। और ये क्या, एमाइड को क्या कर सकता है, एमाइड को कर देता है बढ़िया से, यार CO NH2 को कर देता है, ये CO को CH2 में कन्वर्ट करता है, ये CO ग्रुप गायब कर देता है, बन जाता है RCH2NH2। ठीक है, देखिए यहाँ पे CO को CH2 में कन्वर्ट कर दिया। अब नाइट्राइल को क्या कर देता है, RCN को कर देता है RCH2NH2, रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी मान लो ये RCN को तो इन्होंने कर दिया RCH2NH2, अगर RNC हो तो क्या होगा, तो ये बना देगा RNH CH। ठीक है, इतने फंक्शन बहुत है, काफी। अगर आप इतने फंक्शन देख लेंगे, आपके मोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी जैसे कि कहीं कहीं आप देखेंगे, कुछ कहीं बार एल्डिहाइड का रिएक्शन करने के लिए LiLH4 यूज कर रहे हैं, कहीं पे NaBH4 यूज कर रहे हैं। तो आपको डाउट आया एक्चुअली में हमें यूज करना क्या है, कब कहाँ से कौन सा रिएजेंट यूज करना है। तो उसके लिए आपको एक बात पता होना चाहिए, जो LiLH4 है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और NaBH4 है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, बट ये बहुत सिलेक्टिव है। ठीक है, देखो NaBH4 क्या होगा, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, वो तो LiLH4 भी कर देगा। ठीक है, दोनों जगह कोई बात नहीं, सही है। कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा NaBH4, LiLH4 भी कर देगा, कोई बात नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एस्टर को NaBH4 टच भी नहीं करेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का NaBH4 टच नहीं करेगा, एमाइड को टच नहीं करेगा, नाइट्राइल को टच नहीं करेगा। मतलब कि NaBH4 का फंक्शन सिलेक्टिव है। इससे समझ में आता है NaBH4 लेस रिएक्टिव है। ठीक है, जबकि LiLH4 किसी को भी दे दो, सबको वो रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ठीक है, करते हैं हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, कीटोन दिया गया है, और LiLH4 की जगह LiAlD4 कर दिया है। डी क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ड्यूटेरियम है। ठीक है, तो अभी आप बताइए, कहाँ पे यहाँ पे अगर प्रोडक्ट बनाऊंगा क्या बनेगा, वो आपको देखना होगा। अगर आपको मैकेनिज्म पता होगा तभी बना पाएंगे। ये मैं प्रोडक्ट ये है इसका, और आपका प्रोडक्ट ये है, आपको सोचना पड़ेगा। आप बताइए, अगर मैकेनिज्म से आपको, मैकेनिज्म मैंने जैसे दिखाया, इन दोनों में से सही प्रोडक्ट क्या है।
इन दोनों में सही प्रोडक्ट है ये। क्यों? क्योंकि आपको याद होना चाहिए, जब मैंने वर्क जो जो यहाँ पे ये जाता है वो वर्कअप के थ्रू आता है, तो मतलब वहां पे नॉर्मल एच आई, लेकिन जो अटैक करता है ये वाला हाइड्रोजन अटैक करता है, जैसे कि एल आई एच फोर होता है, एल आई एल एच फोर होता है, ये एच अटैक करता है, तो यहाँ पे एल आई ए एल डी फोर है, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम अटैक करेगा, तो मतलब ये वाला हमारा प्रोडक्ट होगा, ये नहीं। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट ये हो जाएगा। सेम इसमें भी यही होगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? इसको प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, सी एच टू ओ डी। अभी आप बताइए, यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे एच आएगा, मतलब कि ये जो है सी एच टू जगह यहाँ पे डी रहेगा, और यहाँ पे एच आ जाएगा। ठीक है, वर्कअप में हमारा कहाँ था, एसिड में आता है, ये जो वर्कअप करने के बाद जो वो लिथियम होता है, जब उसको हम एसिडिफाई करते हैं तो ओ एच बन जाता है, और यहाँ पे हम डी अटैक करेगा, तो यहाँ पे सी एक एच एक डी रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको सही से बना के ऐसा रहेगा, सी एच डी। ठीक है, ओ एच। ठीक है, अभी दूसरा देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NaBH4 दिया गया, यहाँ पे LiLH4 दिया गया। तो NaBH4 पता है कि एस्टर को टच भी नहीं करेगा, केवल कार्बोनिल को ये सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा OH। एन एस्टर ऐसे पड़ा रह जाएगा, इसको कुछ नहीं करेगा। लेकिन LiLH4 क्या करेगा, दोनों को ये आराम से रिड्यूस कर देगा, ये बना देगा इसको OH, और इसको बना देगा CH2OH। ठीक है, अब बताओ, दोनों तरफ एस्टर है, NaBH4 रिएक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, कुछ टच भी नहीं करेगा, क्योंकि NaBH4 के एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करता है। और LiH4 क्या कर देगा, दोनों तरफ प्राइमरी अल्कोहल बना देगा, सी एच CH2 CH2OH। ठीक है, आपका ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, गिरनार्ड रीजन। ये क्या होता है? RMgX। एक तरह का ये न्यूक्लियोफाइल भी होता है और एक तरह का बेस होता है। न्यूक्लियोफाइल कैसे होता है? अगर देखो, मेटल क्या है, मैग्नीशियम क्या है, अल्कली अर्थ मेटल है, मतलब कि यहाँ पे क्या अल्काइन अर्थ मेटल है, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अटैक कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं इसका। पहले हम मैकेनिज्म समझेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, मान लीजिए मैं सिंपली क्या लेता हूँ, एक एस्टर लेता हूँ, RCOO डैश। इसका रिएक्शन कराते हैं हम CH3 EMG Br। ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हो गया आपका सबस्ट्रेट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, अटैक कर दिया, तो बन गया क्या, RO- OR डैश। और यहाँ पे क्या, O- की जगह कहाँ आ जाएगा, MgBr आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये वो माइनस, यहाँ पे वो माइनस है। अब ये वापस आएगा और ये ग्रुप लीव कर जाएगा। ठीक है, बन क्या गया, आपका बन गया आर CH3, यहाँ पे अटैक किया, CH3 यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, बना क्या, RCO CH3 प्लस RO-OH। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी क्या, अभी आपको लगेगा एस्टर से तो स्टोन बन गया, नहीं नहीं। अभी स्टोन भी, इसके पास भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो एक मोल और गिगनार्ड एजेंट अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 EMG Br। यहाँ पे एक CH3 फिर से अटैक किया, तो बनेगा क्या, RCO- CH3 फिर उसके बाद हम उसका इसका वर्कअप कर देंगे, तो बन जाएगा ROH CH3 CH3। ठीक है, मैकेनिज्म समझ में आ गया? बिल्कुल।
ठीक है, ये देखिए ऐसा बिल्कुल बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म है। यहाँ पे एस्टर है, गिगनार्ड एजेंट अटैक करता है और एनायन बनता है। इसके बाद एनायन ये लीव एल्कोहल लीव करता है, कीटोन बनता है, आगे एडिशन होता है, फिर टर्सरी अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, समझ में आना चाहिए। और उसके हम कुछ बेसिक रिएक्शन देखते हैं। देखो, ये क्या करता है, एल्डिहाइड को ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। सिंपली अटैक करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट देगा। एस्टर को भी अल्कोहल में कर देता है। और एक बात बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये एपॉक्साइड को कैसे ओपन करता है। देखिए, एपॉक्साइड इनको भी ओपन कर सकता है। इग्नाइट एजेंट क्या करता है, यहाँ पे देखिएगा, आर, अगर कोई एपॉक्साइड है तो आ यहाँ पे एपॉक्साइड है, अब आर एम जी बी आर मान लो, यहाँ पे गिरनाट है। एक क्या करेगा, लेस हिंडर्ड साइड, मतलब ये लेस हिंडर्ड साइड है। क्यों लेस हिंडर्ड साइड है, क्योंकि देखो यहाँ पे आर ग्रुप कोई बल्कि ग्रुप मान लो होगा, यहाँ पे लेस हिंडर्ड साइड अटैक करेगा और ये खुल जाएगा, तो ये भी एल्कोहल बना देगा। देखो क्या बन जाएगा, आर ओ एच सी एच टू आर। ठीक है, ये देखो यहाँ ये बना है। एपॉक्साइड को भी एसिड कर दे, ओपन कर देगा। इसके बाद ये CO2 का कन्वर्ट कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये सब इसके कॉमन रिएक्शन है। और क्या क्या करता है, देखो एल्डिहाइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये आर एम जी एक्स। देखो आर एम जी एक्स सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन को टर्शियल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, एस्टर को भी टर्शियल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। देखो इसमें क्या करना है, गिगनार्ड एजेंट क्या नाम, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट कर रहा है। फॉर्मल्डिहाइड कैसे रिएक्ट करेगा, देखो ये क्या है, गिगनार्ड एजेंट है, ये है गिगनार्ड एजेंट एम जी सी एल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ये तो हो गया स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, तो ये अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, ओ माइनस एच एच। इसके बाद इसका वर्कअप कर देंगे तो बन जाएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल। मतलब प्रोडक्ट में यहाँ बनाता हूँ, बन जाएगा, बॉक्स में बनाता हूँ प्रोडक्ट, CH2OH। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इन्होंने पूछा है कि देखो प्रोडक्ट तो बना दिया है, अब बोला है कि यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज करें। तो आपको याद रहना चाहिए, मैंने बोला टर्शियल अल्कोहल तब बनेगा जब कीटोन होगा, मतलब अगर रिएजेंट ऐसा कुछ हो। कीटोन है, अभी यहाँ पे गेगनार एजेंट आएगा और ये टर्शियल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, आसान है, आसान है। थर्ड देखो, इसमें क्या बोला, इसमें प्रोडक्ट बना दिया, बोला रिएजेंट गिगनार एजेंट क्या चूज करोगे। तो देखो सिंपली क्या है, नया क्या हुआ यहाँ पे, देखो एक OH आया है और आइसोप्रोपाइल ग्रुप आया है, तो हम आइसोप्रोपाइल ऐसे ऐसे गिगनार ऐसा ही ढूंढ लेंगे। अब आप बताओ, अगर ये गिगनार एजेंट रहेगा तो ये अटैक करेगा तो यही सेम नहीं बन जाएगा, देखो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो हमारा हमारा यहाँ पे गिगनार एजेंट जो होगा आइसोप्रोपाइल गिगनार एजेंट होगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अभी हमने रिएजेंट पढ़ लिया, तीन रिएजेंट पढ़ लिया। एक हो गया LiLH4, एक हो गया NaBH4, एक हो गया गिगनार्ड एजेंट। अभी हम कुछ रिएजेंट का एक समरी टाइप क्वेश्चन करेंगे एल्किन से रिलेटेड। ठीक है, कुछ रिएजेंट जैसे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, MCPBA, ब्रोमीन H2, लिंडार कैटलिस्ट एंड Br2CCl4। ठीक है, इसका हम देखते हैं, सिंपल से देखते हैं हम। पहला हम देखते हैं MCPBA। तो ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को इपॉक्साइड बना देता है। क्या बना देता है, इपॉक्साइड बना देता है। बिल्कुल याद रहेगा, याद रहना चाहिए। इपॉक्साइड बना गया, हमारा एक प्रोडक्ट हो गया। अभी HCl के साथ कैसा रिएक्ट करेगा, देखो HCl क्या है, एसिड मतलब कार्बोकैटायन बनाएगा। आप बताओ, इस पोजीशन कार्बोकैटायन स्टेबल रहेगा, इस पोजीशन पे कार्बोकैटायन वहां स्टेबल रहता है जहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो सेकेंडरी, यहाँ पे टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। मतलब अगर कार्बोकैटायन जो बनेगा ऐसे बनेगा, देखो ये हो गया, कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, तो मतलब Cl माइनस यहाँ अटैक करेगा, तो मतलब इसका प्रोडक्ट जो बनेगा ये बनेगा।
ये आपका Cl, ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अब ऑस्मियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? ये तो क्या करता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराता है। क्या? सिन हाइड्रोक्सिलेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए, रिएजेंट के फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, दोनों सिन हाइड्रोक्सिलेशन करा देगा, ठीक है। अब क्या होगा, Br2 CCl4 क्या करता है, ये Br को एंटी मैनर में लगाता है। अभी देखो कैसे लगाता हूँ, दिखाई आप ध्यान से देखिएगा। अगर ये Br इधर रहेगा, ये वाला Br इधर, ठीक है। सिंपली इसका काम ये करता है। अब हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इसमें भी कार्बोकेटायन बनेगा और वहां पे जहाँ पे Cl आया वहां पे OH आ जाएगा, ठीक है। अब ये रीजन अब बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। अब बताइए, हाइड्रोबोरेशन मार्कोनी लॉ फॉलो करता है कि एंटी मार्कोनी लॉ करता है? हाइड्रोबोरेशन हमेशा जो होता है एंटी मार्कोनी लॉ फॉलो करता है। एंटी मार्कोनी रूल कहाँ कहता है, क्या बोलता है, OH वहां लगाओ जहां लेस सब्स्टिट्यूशन हो। तो यहाँ और इन दोनों, इस दोनों के, इस कार्बन उस कार्बन कौन लेस सब्स्टिट्यूशन, ये लेस सब्स्टिट्यूशन है, मतलब OH यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोबोरेशन क्या फॉलो करता है, एंटी मार्कोनी लॉ, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे हाइड्रोजनेशन हो रहा है, पर यहाँ पे H2 की जगह D2 यूज किए हैं, तो मतलब ठीक है, हाइड्रोजनेशन की जगह हम डी लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिन हाइड्रोजनेशन हो जाएगा सिंपली। यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो हो जाएगा D and D, ठीक है। अब इसके बाद क्या, ब्रोमिनेशन पहले होगा, फिर H2O का टेक हो जाएगा, पहला इसका, इसका मैकेनिज्म ऐसे होगा सिंपली, यहाँ से Br आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अभी H2O क्या है, OH, इसके पास लोन पेयर अटैक कर देगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Br, और उसके बाद OH। अब कंडीशन है कि ये ऐसे क्यों ब्रेक हो, मान लो Br ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात सोच सकते हैं कि कार्बोकेट, अगर Br वाला, देखिए ये बॉन्ड है ना, ये तो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, बट इधर से क्यों किया? देखो सिंपली इसमें याद रखना, हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से अटैक हुआ है, और अगर अगर यहाँ पे कोई एसिड दिया रहता है तो हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक और बेसिक सा देख लेते हैं, इसमें क्या है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन का अभी मैंने बताया, OH वहां पे है जहाँ लेस रेड साइड होगा, तो आ जाएगा सिंपली, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर यह चार्ज रहेगा, यहाँ पे OH चार्ज है, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे H2SO4 है, अब पता कार्बोकेटाइन कहाँ स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन यहाँ स्टेबल होगा, तो OH कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया वो प्रोडक्ट। अब इसमें देखो, ओजोलिसिस हुआ है, ओजोलिसिस क्या करते हैं, ओजोलिसिस का सिंपल तरीका है, ऐसे बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों साइड O दे दो। अगर ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर दे, दोनों साइड O देंगे, तो क्या बनेगा देखिए, ठीक है। यहाँ पे O दिया, यहाँ पे CH3 पहले से है, यहाँ पे भी O दिया, यहाँ पे H, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, CO, CH2, 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 ठीक है, बन गया प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया है, CH3, CO, CH2, CH2, देखो इसका प्रोडक्ट इन्होंने यहाँ बनाया, तो पूरा रिएजेंट क्या यूज करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर रिएजेंट करेंगे, ओजोन यूज करेंगे। बट याद रखिए, यहाँ पे H2O2 दिया गया, यहाँ पे Me2H दिया, ये जो होता है ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस होता है, ये रिडक्टिव ओजोलिसिस होता है। ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस मतलब कि एल्डिहाइड नहीं छोड़े, उसे एसिड में कन्वर्ट कर देगा, जिसका प्रोडक्ट होगा एसिड, और इसका प्रोडक्ट होगा एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे रिडक्टिव है, रिडक्टिव में एल्डिहाइड बनता है, और ऑक्सीडेटिव में क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अभी हमारा ये इतना टॉपिक खत्म हुआ, हमारा क्या टॉपिक खत्म हो गया, हमारा LiLH4 खत्म हो गया, NaBH4 खत्म हो गया, और हमारा गेग नाइट्रोजन खत्म हो गया।
उसके अलावा सब हमने और कुछ और रिएजेंट देखे, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड देखा, और हमने हाइड्रोबोरेशन देखा, और हमने ओजोलिसिस देखा। ठीक है, इतना मजा आया। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट में भी हम आगे बचे हुए रिएजेंट जो नीट और जे में ज्यादा पूछे थे उसे कवर करें। ठीक है गाइज, थैंक यू।